साकिब बशीर बात करेंगे साइफर केस से मुतल्लिक, जिसमें ट्रायल का बाकायदा तौर पर अब आगाज़ हुआ चाहता है। कल इसमें पहला रोज़ होगा। 5 गवाह FIA के या प्रोसिक्यूशन के कौन से हैं जो कल इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही देंगे, और मजमूई तौर पर गवाहों की तादाद क्या है, कल क्या हो सकता है, और फर्दर अब इस केस में क्योंकि ट्रायल बाकायदा कल शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, अब कब तक ये केस चल सकता है, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हम, कल इमरान खान के 6 केसेस भी हैं, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में भी बुशरा बीबी के 2 केसेस हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रांसफ़र का ऑर्डर किया था कि जो IG हैं, DC इस्लामाबाद हैं, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा था इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को, तो ये अभी तक ट्रांसफ़र हुई नहीं है और कल रिपोर्ट आनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है नवाज़ शरीफ, उनकी जो अपीलें बहाल हुई थी उनका ऑर्डर नहीं आ रहा, तो उसमें क्या एक कन्फ्यूजन है, एक गंभीर सूरत हाल क्या है कि जिसका क्लैरिटी होना ज़रूरी है अभी भी। इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं साइफ़र केस से मुतल्लिक। साइफ़र केस में अब वो मरला जो है वो आ चुका है जो हम मतलब देख रहे थे कि बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि ट्रायल अब आगे बढ़ेगा और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। खुफिया ट्रायल है ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हैं, जेल ट्रायल है जहाँ पे न पब्लिक को एक्सेस है न मीडिया को एक्सेस है। इमरान खान ने अपने वकील को भी कहा था, लेकिन उनकी जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई थी, लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ सके कि ओपन ट्रायल होना चाहिए। ओपन ट्रायल वाला मामला जो है वो अभी हुआ नहीं है, तो इसलिए अब इसका जो ट्रायल है, अब जो जेल ट्रायल है वही होना है। कल पहला रोज़ है। कल FIA ने 5 गवाहों की लिस्ट जो है वो अदालत में जमा करवाई है कि जो 5 गवाह वो पेश करेंगे। उनके नाम मैं आपको बताता हूँ, इनके ज़िम्मे क्या क्या काम है वो भी आपको बता देते हैं। ये 5 जो गवाह हैं इनमें नादिर खान हैं, इसके अलावा इमरान साजिद हैं, मोहम्मद नोमान हैं, शमून कैसर हैं और फ़र्रुख अब्बास हैं। ये 5 गवाह हैं प्रोसिक्यूशन के FIA के, जिन्होंने कल अदालत में गवाही देनी है। अपनी 161 की जो स्टेटमेंट्स हैं इन्होंने पहले FIA को दी हुई हैं। कल वहाँ पे भी ऑन ओथ पहले अदालत 1 बाई 1 इनको बुलाती है, एक एक करके इनसे हलफ लिया जाता है कि आप जो भी बात करेंगे उस पर हलफ देते हैं कि वो अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान कर आप जो है वो करेंगे। तो ये बयान देंगे, उसके बाद उन बयानात पे जिरा होगी और जिरा के बाद नेक्स्ट जो है वो आएंगे जो विटनेस हैं, जो गवाह हैं। इसमें जो जिरा के लिए एक्सपर्ट, आप ये कह सकते हैं कि जो फौजदारी में जिरा के एक्सपर्ट समझे जाते हैं, लाहौर से स्पेशल एक वकील जो है सिकंदर जुल्करनैन सलीम, मैं पहले भी आपको अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, उसमें लाए गए हैं और वो जरा करेंगे। सलमान सफदर भी होंगे उनके साथ। तो ये कल का मामला जो है वो बज़ाहिर शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हो सकता है कि उसका हवाला देकर एडजर्नमेंट लेने की कोशिश की जाए, लेकिन पिछली समात पे अदालत ने एडजर्न किया था और डेफिनेटली मुझे ऐसे लग रहा है कि कल से मामला आगे नहीं जाएगा और कल पहले रोज़ को बाकायदा तौर पर ट्रायल के पहले रोज़ कल गवाहों के बयानात जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो ये है डेवलपमेंट है इस साइफर के केस में। इसके अलावा इमरान खान के 6 केसेस हैं जो बहाली हुई थी उनकी ज़मानतों की, उसमें 2 से 3 केसेस जो है वो 9 मई मतलब 10 मई और 2 14 मई के हैं। तो 3 केसेस 9 मई और 3 दूसरे केसेस हैं एहतजाज के। 3 एहतजाज के केसेस में तो उनका कोई इशू नहीं है। अब 9 मई के केसेस में एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सपरा उसमें ज़मानत देते हैं या नहीं देते, ये अब देखने वाली बात है। लेकिन 6 वो केसेस हैं और 2 केसेस हैं अल कादर ट्रस्ट केस और तोशा खाना नैब केस। इनमें जो बुशरा बीबी हैं उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर कल समाअत होनी है नैब कोर्ट में, लेकिन उनकी एक दरख्वास्त जो सेशन कोर्ट में भी है जहाँ पे जो लगी थी उन पे जालसाजी का केस था, तो उसमें भी उनकी ज़मानत की जो है वो समाअत होनी है, तो उसमें ज़मानत कन्फर्म बज़ाहिर हो जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं हम कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन
جو جتنے بھی اس کے آرڈرز ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے فیڈرل سیکرٹریز، پولیس، انتظامیہ، ان کے حوالے سے جو بھی آرڈرز ہیں کہ ان کے ٹرانسفر کیے جائے کہ جو پی ڈی ایم حکومت میں تعینات ہوئے تھے، تو اکراس دا بورڈ وہ ہونے چاہیے، وہ اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. اس میں اسلام آباد کے آئی جی بھی ہیں، ڈی سی اسلام آباد میں بھی ہے. تو ڈی سی اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد ابھی تک جو ہے وہ ان کو ٹرانسفر نہیں کیا گیا. اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس سے متعلق رپورٹ بھی پیش کرنی ہے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ نے، اور جو الیکشن کمیشن ہے اس نے، ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے. دیکھتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے. لیکن بڑی بات ہے کہ 17 اگست کو لیٹر لکھا، پھر 24 اکتوبر کو لیٹر لکھا، پھر 26 اکتوبر کو لیٹر لکھا. 3 لیٹر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو الیکشن کمیشن لکھ چکا ہے کہ ان بندوں کے تبادلے کیے جائیں. تو اس میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جن کے تبادلے نہیں کیے گئے. کیوں نہیں کیے گئے؟ ان کا سوال کل، ان کا جواب جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا. آخری جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف. ان کے حوالے سے ان کی اپیلیں ایون فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ ریفرنس، ان دونوں ریفرنسز میں ان کی اپیلیں جمعرات کے دن بحال ہوئی تھی، 26 اکتوبر کو. تو آج جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ اس کا آرڈر نہیں آیا. یہ مطلب کرنے حیران کن ہے کہ 30 اکتوبر ہے، 4-5 روز ہو گئے ہیں، اور یہ کنسنٹ آرڈر تھا. کنسنٹ آرڈر مین کہ ایک رضامندی کا آرڈر ہے کہ پراسیکیوشن اور جو نواز شریف کے خلاف پراسیکیوٹ جنہوں نے کیا وہ رضامند ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں جو آپ نے اپیلیں بحال کرنی ہے کر دیں، مچل کے لے لیں. تو کنسنٹ آرڈر 5 دن ہو گئے نہیں آیا. یہ مطلب ایک میل یہ حیران کن ہے، کیونکہ اس میں یہ طے ہونا ہے کہ کیا پہلے والی ایون فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ ریفرنس میں جو سزا معطلی تھی وہی بحال ہوگی، یا ایون فیلڈ ریفرنس میں بحال ہوگی اور العزیزیہ میں پنجاب حکومت والی جو ہے وہ سمجھی جائے گی. لیکن پنجاب حکومت کی جو سزا معطلی تھی وہ معاملہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آیا ہی نہیں ہے. وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو فائل ہے اس کیس کی، اس فائل کا حصہ ہی نہیں ہے. تو کیسے عدالت اس کو دیکھ لے گی؟ یا کیا فریش مچلکے لیں گے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی، جو ان کی بحالی ہے اپیلوں کی اور اس پر جو معاملات ہیں اس سے حوالے سے یہ سوالات ہیں جن سوالات کے جوابات آنا باقی ہے. آج توقع تھی کہ آرڈر جو ہے وہ آ جائے گا اپیلوں کی بحالی سے متعلق. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور اورنگزیب نے یہ سماعت کی تھی، لیکن آج بھی نہیں آیا. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اور عدالت کل آرڈر دیتی ہے اور وہ آرڈر کیا ہوگا. سب سے امپورٹنٹ اور اہم جو سوال ہے اب اس معاملے میں یہی ہے. تو یہ تھی آج کی ہماری جو ویڈیو. امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی. اس پہ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.